हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। जैसे कि आज से हम लोग फिर एसी का कोर्स स्टार्टिंग से बच्चों के लिए चालू करने जा रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से क्लास नहीं हुई थी और बच्चे रेगुलर नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से उनका नुकसान हुआ है। तो हमने सोचा है कि दोबारा क्लास स्टार्ट की जाए। तो इसलिए आज से हम लोग नए टॉपिक से एकदम जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ की क्लास रहेगी। ऑनलाइन क्लास है और जो भी बच्चा ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करना चाहता है। चलिए आज दिखाइए बच्चों को, ये हम बच्चों को दिखाएंगे ये टूल्स वगैरह के बारे पे। ये एसी का टूल्स है, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में प्रयोग करने जाने वाला टूल्स है। ये सारे टूल्सों का उपयोग कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ये सारा चीज आपको आज बताया जाएगा कि हमारे एसी और फ्रिज में कितने प्रकार के टूल्स यूज होते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं। और इस टॉपिक के माध्यम से आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि हम लोग कैसे किस प्रकार टूल्स का किस तरह यूज करेंगे। जैसे कि आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एसी और फ्रिज में प्रयोग होने वाले हमारे जो औजार होते हैं वो औजार कौन कौन से होते हैं। बहुत दिनों से क्लास हमारी नहीं हो पा रही थी और बहुत सारे बच्चों का कोर्स छूट गया है, जिसकी वजह से उनको कठिनाइयां और परेशानियां हो रही हैं। इस वजह से हम लोग ने दोबारा स्टार्टिंग से हमने क्लास ऑनलाइन चालू किया हुआ है। तो आप लोग रेगुलर रहिए और रोजाना क्लास करिए। आप लोग घर बैठे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ का कोर्स सीख सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए हम टाइम नहीं बर्बाद करते आपका, जल्दी से जल्दी पूरे ये टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। ये सारी चीजें हम लोग पहले से इसलिए लिख देते हैं कि अगर हम लोग बाद में लिखेंगे तो टाइम लगता है, और ये सारी चीजें इसलिए हमने पहले से नोट डाउन कर दी है। आप लोग भी नोट करिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज एसी फ्रिज में प्रयोग होने वाले औजार कौन कौन से होते हैं। पहला औजार जो है हमारा वो है चार्जिंग पाइप। जो एसी में प्रयोग होता है वो चार्जिंग पाइप होता है। हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि चार्जिंग पाइप कौन सा है। ये गैलेक्सी का चार्जिंग पाइप है, आप लोग देख सकते हैं। ये चार्जिंग पाइप कहलाता है, इसे हम लोग चार्जिंग पाइप कहते हैं। ये एसी के हमारे जब गैस चार्ज करते हैं तब यूज होता है, प्रेशर डालने में यूज होता है। तो आप लोग देख सकते हैं जिस साइड ये तिरछा और थोड़ा सा लंबा होता है ये हमारा सिस्टम साइड जुड़ता है, बोले तो एसी साइड इसको जोड़ते हैं। और दूसरा साइड जो सिरा होता है इसको हम लोग अपने मीटर में जोड़ते हैं, गेज मीटर, वैक्यूम पंप में जोड़ते हैं। तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे कि वो पाइप जिसके दोनों साइड चूड़ीदार नट होते हैं उसे हम लोग चार्जिंग पाइप कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चार्जिंग पाइप किसे कहते हैं। चार्जिंग पाइप में दोनों साइड हमारे चूड़ीदार नट होते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग चार्जिंग पाइप के बारे में, आप लोग ने जान लिया। इसके बाद फ्लेयर नट। फ्लेयर नट जो होता है तो फ्लेयर नट का यूज हम लोग कब कहते हैं, जब क्या कहते हैं एसी में हम लोग प्रेशर वगैरह डालते हैं। तो एसी में जब हम लोग प्रेशर डालते हैं तो इसे बोलते हैं फ्लेयर नट। ये देखिए ये होता है फ्लेयर नट, आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसे बोलते हैं फ्लेयर नट। इस नट का हम लोग यूज कब करते हैं, जब एसी में प्रेशर डालना होता है तो एक साइड की लाइन को बंद करते हैं और इसके जरिए से बंद होता है। इसको देख लीजिए गौर से, इसके एक साइड चूड़ी होती है, देख रहे हैं आप लोग, इसके अंदर चूड़ी बनी होती है, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा नंबर है हमारा यूनियन नट। यूनियन नट किसे कहते हैं। यूनियन नट जो होता है वो इस प्रकार का होता है, इसके एक सिरे में चूड़ी और दूसरे सिरे में भी चूड़ी होती है। इसके दोनों साइड सिरों पे चूड़ीदार नट होता है। दो पाइपों को आपस में कसने के लिए, मतलब जोड़ होता है, ये जैसे पाइप है और ये पाइप है, तो आपस में जोड़ने के लिए यूनियन नट का प्रयोग करते हैं। आप लोग इमेज के जरिए से भी देख सकते हैं यूनियन नट किस तरह का होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे यूनियन नट के बाद आता है हमारा ट्यूब कटर। तो ट्यूब कटर का प्रयोग हम लोग किन्हीं कॉपर और लोहे के कमजोर पाइपों को काटने के लिए हम लोग ट्यूब कटर का प्रयोग करते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है, हम आपको दिखाते हैं। ये ट्यूब कटर होता है, आप लोग देख रहे हैं। इस ट्यूब कटर से एडजस्टेबल होता है, इसको घुमाएंगे ये ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। इसको जब कसेंगे तो ये अंदर की ओर जाता है। और जिस साइड का पाइप होता है एक बार कसेंगे फिर घुमाएंगे, एक बार कसेंगे फिर घुमाएंगे। इस प्रकार से कॉपर और लोहे के नरम पाइपों को काटने के लिए हम ट्यूब कटर का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं ट्यूब कटर किस तरह का होता है। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं फ्लेयरिंग टूल। फ्लेयरिंग टूल क्या होता है। फ्लेयरिंग टूल का उपयोग हम लोग कब करते हैं। फ्लेयरिंग टूल आप लोग देख लीजिए पहले, ये कुछ इस प्रकार का होता है फ्लेयरिंग टूल। इसे फ्लोरिंग ब्लॉक बोलते हैं और इसे योक बोलते हैं। दोनों को मिला के हम लोग फ्लेयरिंग टूल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, कॉपर के पाइप में कॉलर बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, इसका हम लोग का यूज होता है कॉपर के पाइप में कॉलर बनाने को। इसको हम लोग बोलेंगे फ्लोरिंग
योक, और इस सॉरी फ्लोरीन योक ब्लॉक बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं योक। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो हो जाते हैं फ्लेयरिंग टूल। तो इस प्रकार के इसको हम लोग फ्लोरिंग टूल बोलते हैं। आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर है हमारा स्विंगिंग टूल। स्विंगिंग टूल क्या होता है, जैसे हमारे पास दो कॉपर के पाइप हैं, सेम साइज के हैं, तो आपस में कैसे जोड़ेंगे, तो उन पाइपों के अंदर का व्यास बढ़ाने के लिए हम लोग स्विंगिंग टूल का प्रयोग करते हैं। हम आपको दिखाएंगे स्विंगिंग टूल, इसे बोलते हैं स्विंगिंग टूल। तो जौन सा पाइप होता है उसके अंदरी व्यास को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्विंगिंग टूल को ऐसे रखते हैं और हथौड़ी के माध्यम से इसको ठोकते हैं, तो पाइप का हमारा अंदरूनी व्यास बढ़ जाता है, और दूसरा पाइप उसके अंदर डाल के अच्छे से ब्रेजिंग कर देते हैं। तो आप लोग देख लीजिए स्विंगिंग टूल किसे कहते हैं, ये कुछ इस प्रकार का होता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा ब्रेजिंग रॉड। ब्रेजिंग रॉड का यूज कब हम करते हैं, ब्रेजिंग रॉड का यूज हम लोग ब्रेजिंग करते समय करते हैं। दो पाइपों को आपस में जोड़ते समय ब्रेजिंग रॉड का प्रयोग करते हैं। और ब्रेजिंग रॉड हमारी बनी किसकी होती है, ब्रेजिंग रॉड हमारी कॉपर ऑक्साइड की बनी होती है, और ये कुछ इस प्रकार की होती है, बहुत ही टाइट रहती है। इसको प्लास से काटेंगे तो कटेगी, अगर ऐसे तोड़ेंगे तो ये बिखर जाएगी, टूट जाएगी, चिटक जाएगी। ये हमारी ब्रेजिंग रॉड हो गई, आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी कॉपर ऑक्साइड से बनी हुई होती है। आगे का नंबर हम देखते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छी भाषा में, आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि एक ही वीडियो में सारे टूल्स आपके हो जाएं। तो आप लोग अच्छे से सुनिए और अच्छे से जानिए कि किस चीज को क्या बोलते हैं, और नोट्स बनाइए। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेजिंग रॉड। ब्रेजिंग रॉड हमारी किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की होती है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे ब्लो लैंप। ब्लो लैंप हमारा क्या होता है, जो हमारे एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर, इसे बोलते हैं ब्लो लैंप। क्या बोलते हैं इसको, ब्लू लैंप। ब्लू लैंप बोलते हैं। इसका दूसरा नाम हम लोग बत्ती भी बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारे, ये सिलेंडर के नॉब के ऊपर लग जाती है। गैस का सिलेंडर होता है, ये हमारे एलपीजी का गैस का सिलेंडर होता है, इसके नॉब के ऊपर इसको लगा देते हैं, फिर इसके बाद ये हमारा ब्रेजिंग करने में उपयोग होता है। तो इसको हम लोग ब्लू लैंप बोलते हैं, और दूसरा नाम इसका बत्ती भी होता है। तो आइए नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं एलपीजी गैस। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि एलपीजी गैस, ये हमारा एलपीजी गैस का सिलेंडर है। इसको दूसरे नाम ब्यूटेन गैस के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारा बड़ा सिलेंडर है। ये मैक्सिमम 120-130 रुपए के अंदर आ जाता है। इसका यूज हम लोग ब्रेजिंग रॉड करते समय, ब्रेजिंग करते समय यूज करते हैं। तो आइए नेक्स्ट नंबर हम लोग देख लेंगे फ्लेक्स पाउडर। फ्लेक्स पाउडर क्या होता है, फ्लेक्स पाउडर हमारा व्हाइट कलर का होता है। इसका यूज हम लोग कब करते हैं, लोहे और कॉपर के पाइप को जोड़ते समय हम लोग फ्लेक्स पाउडर की यूज करते हैं। जो हमारे फ्रिज का कंडेंसर होता है वो हमारा लोहे का होता है, और इसके बाद कंप्रेसर से हमारा कॉपर लगा होता है। तो उन दोनों के आपस के जोड़ने के लिए हम लोग फ्लेक्स पाउडर का यूज करते हैं। तो फ्लेक्स पाउडर का यूज कब करते हैं, फ्लेक्स पाउडर का यूज हम लोग कॉपर और लोहे के पाइप को जोड़ते समय फ्लेक्स पाउडर का यूज करते हैं। आप लोग इमेज के जरिए से देख सकते हैं। अभी हमारे पास हालांकि है नहीं फ्लेक्स पाउडर। आगे हम लोग देखेंगे कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज किसे कहते हैं, कंपाउंड गेज जो होता है इसको दूसरे नाम लो प्रेशर गेज के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ ब्लू कलर का आता है, ये इस तरह का होता है। इसके दो पिन होते हैं, एक नीचे जो होता है हमारा इनपुट होता है, साइड में हमारा आउटपुट होता है, और इसके दूसरे साइड हमारा एक हैंडल लगा होता है, जिसके माध्यम से हम इसको चालू और बंद करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें हम लोग की रेटिंग 0 से लेके 250 तक होती है। 0 psi से 250 psi तक होती है। इसको हम लोग लो प्रेशर गेज के नाम से भी जानते हैं, कंपाउंड गेज के नाम से भी जानते हैं। आप लोग इसका यूज देख लिए होंगे कि हैंडल को हम लोग ऑन ऑफ करके करते हैं। नीचे इनपुट लाइन है, बगल में आउटपुट लाइन है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको, इसमें 0 से रेटिंग स्टार्ट होती है और 250 तक रहती है। तो इसको हम लोग कंपाउंड गेज कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा प्रेशर गेज। प्रेशर गेज क्या होता है, ये हमारी हाई प्रेशर गेज जो होता है, प्रेशर डालते समय और जिन गैसों का प्रेशर हाई होता है तब यूज करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये रेड कलर का होता है, और इसमें हमारा 0 psi से 500 psi तक है। 0 psi से 500 psi तक है। इसका हम लोग प्रेशर डालते समय यूज करते हैं, और जिन गैसों का रनिंग और स्टैंडिंग प्रेशर हाई होता है उसमें इसका यूज करते हैं। इसमें भी दो लाइनें होती है, नीचे वाली इनपुट होती है, साइड वाली जो होती है हमारी आउटपुट होती है। इसमें एक हैंडल होता है जिसके माध्यम से हम लोग इसको कसते हैं और बंद करते हैं। इसे दूसरे नाम हाई प्रेशर गेज के नाम से भी जानते हैं। इसके दो नाम होते हैं, एक हमारा प्रेशर गेज, दूसरा होता है हाई प्रेशर गेज। तो आप लोग देख पा रहे हैं इसको,
0 से 500 psi तक आता है, 800 psi तक आता है। और ये हमारा मैक्सिमम 400-500 रुपए के रेट के अंदर आ जाता है। बहुत ही अच्छा है, मजबूत है। आप लोग देख सकते हैं जब हम लोग गैस फिल करते हैं तो इसमें ग्लास लगा है, यहाँ से हम लोग को दिखता है कि लिक्विड के रूप में गैस जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगला नंबर हम लोग देखेंगे मैनीफोल्ड गेज। मैनीफोल्ड गेज क्या होता है, इसमें हमारी 3 पिनें निकली होती हैं, जिसमें से हमारी 2 आउटपुट की होती है और 1 इनपुट की होती है बीच वाली। अभी हमारे पास मैनीफोल्ड गेज है नहीं, आप लोग पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। और हालांकि हम बता दे रहे हैं आपको कि जैसे ये हमारे मीटर हैं, 2 मीटर होते हैं, उसमें कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज दोनों को जोड़ के बनाया जाता है। उसमें से जो हमारी ये आउटपुट की लाइन होती है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आउटपुट की जो लाइन हमारी जुड़ जाती है, तो उसमें से बीच वाली जो लाइन होती है, एक लाइन बीच में हो जाती है, तो वो हमारी जो इनपुट की जो लाइनें रहती हैं, वो मीटर के नीचे 2 ठो इनपुट की लाइन रहती है और बीच में हमारी आउटपुट की लाइन होती है। एक साइड कंपाउंड गेज, एक साइड प्रेशर गेज, दोनों को जोड़ के मैनीफोल्ड गेज को बनाया जाता है और वो हमारा डबल वैक्यूम करते समय यूज में अधिकतर आता है। अगला हम देखेंगे टॉपिक एलन की। एलन की का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? एलन की का प्रयोग हम लोग करते हैं जब गैस खोलना होता है, जैसे नई एसी का इंस्टॉलेशन होता है तो उसमें गैस हमारा आउटडोर पे होता है और एलन की के माध्यम से हम लोग गैस को छोड़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये 5 नंबर की एलन की है और ये 3 नंबर की एलन की है। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, काफी नंबर की आती है। ज्यादातर 5 और 4 नंबर की एलन की का यूज होता है। आप लोग देख रहे हैं इस एलन की को इस तरह की होती है, ये एल के आकार की होती है और ये हमारे आउटडोर यूनिट से गैस खोलते समय यूज में लाई जाती है। हर एसी के आउटडोर का अलग अलग होता है, किसी में 4 नंबर लगती है, किसी में 5 नंबर लगती है, जौन सा जिसमें लगे वो आप लगाइए। इसके बाद अगला नंबर देखेंगे बाल्ब की। बाल्ब की क्या होता है कि जो हमारा एसी में जो हम लोग गैस फिल करने जाते हैं, जो सिलेंडर लेके जाते हैं, उसके ऊपर की नॉब खोलने के लिए हम लोग बाल्ब की का प्रयोग करते हैं। हालांकि वो हम लोग के पास है नहीं, आप लोग इमेज के माध्यम से देख लीजिए कि बाल्ब की होती किस तरह की है। वो एक ठो नट जैसे का बीच में लगा होता है और उसके हम सिलेंडर के ऊपर लगा के खोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि बाल्ब की कैसे होती है। अगला नंबर हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी टेस्टर। नॉर्मल सा है कि कंटिन्यूटी टेस्टर आपने देखा होगा कि 2 तार होती हैं और उसमें क्या कहते हैं, एक बीच में एलईडी लाइट लगी होती है। जब आपस में उसके पिनों को आप छुलाएंगे तो कंटिन्यूटी जलती है। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि ये इमेज है और इसको कंटिन्यूटी टेस्टर बोलते हैं। इसका यूज हम लोग वायर सही है या खराब किसी कंपोनेंट को चेक करते समय यूज में लेते हैं। अगला नंबर हम लोग देखेंगे मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या होता है देख लीजिए आप। मल्टीमीटर मार्केट में कई प्रकार के आते हैं, ये हमारा मल्टीमीटर है। इसमें हम लोग वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, कंटिन्यूटी, इसके बाद रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, काफी चीजें हम लोग इससे माप सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीमीटर बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं मार्केट में 150-200 रुपए के अंदर आ जाता है और अच्छा रहता है, सस्ता रहता है। आप लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इसे हम लोग मल्टीमीटर बोलते हैं। आगे टॉपिक में हम लोग चलते हैं कि आगे नंबर कौन सा है हमारा, क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर का अधिकतर यूज हम लोग एम्पियर नापने के लिए करते हैं एसी में। और क्लैंप मीटर होता किस प्रकार का हम आपको दिखा देते हैं। ये जिसमें ये कौवा जैसे बना है, इसको बीच में जैसे ये वायर है, इस वायर है, एक वायर के बीच में फांस के हम लोग एम्पियर नापते हैं। इसे हम लोग क्लैंप मीटर बोलते हैं। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं इसको हम लोग क्लैंप मीटर बोलते हैं। अगला नंबर हम लोग देखते हैं वर्कशॉप पंप। वर्कशॉप पंप को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बनाते हैं हालांकि वर्कशॉप पंप। आप लोग देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम लोग वर्कशॉप पंप। इसे कंप्रेसर है फ्रिज का, इसके एक साइड एनआरबी लगा के हम लोग एसी में प्रेशर डालने के समय यूज करते हैं। इसको हम लोग वर्कशॉप पंप बोलते हैं क्योंकि ये वर्कशॉप में ही हम लोग बनाते हैं। कंप्रेसर में अपना ये एनआरबी लगा करके प्रेशर डालते हैं एसी वगैरह पे, तो हम लोग इसे वर्कशॉप पंप बोलते हैं। इसके जरिए से हम एसी में प्रेशर डाल के एसी का लीकेज चेक करते हैं। अगला आप देख सकते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप किस प्रकार का होता है आपको दिखा सकते हैं। ये वैल्यू कंपनी का वैक्यूम पंप है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। वैल्यू कंपनी का जब भी आप खरीदिए तो वैल्यू कंपनी का ही खरीदिए, बहुत ही बढ़िया रहता है और मजबूत रहता है, कॉपर वाइंडिंग वगैरह भी रहता है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा क्या होता है, जो हवा नमी होती है पाइपों की तो यहाँ से बाहर होती है और इसमें एक तो ये चूड़ीदार नट रखता है, इसमें हम लोग चार्जिंग पाइप को कस देते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग वैक्यूम पंप।
और इसके पीछे साइड आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये कांच लगा हुआ है, इसमें हम लोग ऑयल देख सकते हैं कि कितना ऑयल है कितना नहीं है। तो आप लोग भी लिए, जब भी लें वैक्यूम पंप तो वैल्यू कंपनी का ही लें, फर्जी लोकल मत लें, क्योंकि पैसा एक बार लगता है, बार बार आप लोग खर्च नहीं करें। अगला नंबर हम लोग देखेंगे सर्विस पंप। सर्विस पंप क्या होता है? सर्विस पंप का यूज हम लोग एसी को सर्विस करते समय करते हैं। हालांकि अभी हम लोग वीडियो डालेंगे एसी सर्विस का, आप लोग देखिएगा उसको, और इसके बाद हम लोग आज आपको बता देंगे कि वो कौन सी मशीन होती है जिससे एसी की सफाई होती है, तो उसको हम लोग सर्विस पंप बोलते हैं। इसे हम लोग शक्ति का ये हमारा सर्विस पंप है, ये बहुत ही अच्छा कॉपर वाइंडिंग पे हाई प्रेशर पे है, और इसमें आप लोग देख सकते हैं इधर से हम लोग गन लगाते हैं और इस साइड से इनलेट वाल्व लगाते हैं पानी के लिए, और इसमें इस साइड एक बटन होता है, इसे हम लोग सर्विस पंप बोलते हैं। आप भी शक्ति कंपनी का लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। हमने जैसे कि हमने खुद ही यूज कर रहे हैं शक्ति का, इसे सर्विस पंप को हम लोग यूज करते हैं एसी की सर्विस करने के लिए। आगे हम लोग देखेंगे लेवल फिट। लेवल फिट का उपयोग कब करते हैं? जब एसी का इंस्टॉलेशन करते हैं, तो जो इंडोर यूनिट होता है या स्टैंड लगता है, आउटडोर का स्टैंड लगता है, वो सीधा तिरछा ना हो, इसलिए हम लोग लेवल फिट का उपयोग करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये है लेवल फिट, इसके बीच वाले पॉइंट पे एक बुलबुला जैसे रहता है, उससे आप लोग देखेंगे लेवल सही है या नहीं सही है। इसके माध्यम से एसी का इंस्टॉलेशन करते हैं, आउटडोर स्टैंड को भी लगाते हैं, और भी सारी चीजें हैं, टीवी वगैरह टांगने में इसका यूज किया जाता है। इसको आप लोग देख लीजिए, ये ज्यादा 30-40 रुपए का आता है, लेवल फिट कहते हैं इसको। अगला नंबर हम देखेंगे सीटीसी केमिकल। तो सीटीसी केमिकल का यूज हम लोग कब करते हैं? सीटीसी केमिकल का नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? फ्लैक्सिंग करते समय सीटीसी केमिकल का यूज करते हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे मेथेनॉल केमिकल। मेथेनॉल केमिकल भी सेम होता है। एंटी चोक किसे कहते हैं? एंटी चोक को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी चोक जो होता है, ये होता है एंटी चोक, जैसे हमारे किसी पाइप में, जो हमारा पाइप होता है एसी वगैरह का, उसके अंदर नमी या बर्फ ना वो जमे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? एंटी चोक डाल देते हैं। एंटी चोक ना डालिए, ज्यादातर यूज मत करिए, क्योंकि वो एक जहर का काम करता है एसी वगैरह पे, इसलिए हम लोग एंटी चोक का यूज नहीं करते हैं। अगला नंबर देखेंगे हम लोग नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का यूज हम लोग कब करते हैं? नाइट्रोजन गैस का यूज तब करते हैं जब किसी एसी में हमारा लीकेज होता है, तो इसमें अगर हम लोग नाइट्रोजन गैस का प्रेशर डालते हैं तो लीकेज हमें जल्दी पता लगता है, और कंपनी भी बहुत कहती है कि नाइट्रोजन गैस का ही यूज करिए आप लोग, तो ज्यादा बेटर है। नाइट्रोजन गैस का प्रेशर लगभग 2400 से 2500 psi होता है, और उसको बहुत ही सावधानी से यूज में लीजिए आप लोग, खतरा भी रहता है उससे थोड़ा। R410A गैस एडाप्टर। R410A गैस एडाप्टर क्या होता है कि जैसे किसी के पास चार्जिंग पाइप नहीं है 410 की, तो एक एडाप्टर आता है, सब 40 से 50 रुपए का, ये देखिए, इसे बोलते हैं R410A गैस एडाप्टर। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, इस एडाप्टर में यहाँ पे पिन लगी होती है, इसे हम लोग एसी के सिस्टम में लगा देते हैं, और इसके नीचे हमारी 22 नंबर की चार्जिंग केबल लग जाती है। सिर्फ आप इसको लेके भी 410 का काम कर सकते हैं। इसके पीछे 22 नंबर की चार्जिंग पाइप लगाइए, और इसके बाद ये एसी के सिस्टम में 410 पे लग जाएगा। इसे बोलते हैं 410 गैस एडाप्टर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। आगे हम लोग देख लेंगे, अगला नंबर हमारा पाइप बेंडर। पाइप बेंडर भी आप पाइप बेंडर का यूज कैसे करते हैं? कॉपर की पाइपों को मोड़ने के लिए, अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हम लोग पाइप बेंडर का यूज करते हैं। और पाइप बेंडर होता किस प्रकार का, आप लोग इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे चार्जिंग पिन। चार्जिंग पिन का हम लोग क्या बोलते हैं कि चार्जिंग पिन का योग हम लोग गैस को चार्ज करते समय जहां पे लगी होती है, जिसे बोलते हैं चार्जिंग पिन। इसका दूसरा नाम एनआरबी भी होता है, उसका फुल नाम होता है नॉन रिटर्नेबल वाल्व। इसमें आप देख सकते हैं ये नट लगा है, इसके अंदर एक पिन होती है जो कि अंदर की दबती है, इसे चार्जिंग पिन बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम एनआरबी होता है। ये जैसे कि अभी आपने देखा कि एनआरबी हम लोग किसे बोलते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि WD-40 बचे हुए टूल्स भी देख लेते हैं। सारे टूल्स आज ही खत्म कर लेते हैं एक वीडियो में, आपका भी टाइम बच जाएगा और हमारी क्लास भी हो जाएगी। एक ही क्लास में आप लोग का पूरा टूल्स आ जाएगा। तो आप लोग देखेंगे, अगला नंबर है हमारा WD-40। WD-40 का क्या मतलब होता है? WD-40 का पूरा नाम वाटर डिप्लेसमेंट होता है,
और इसको हम लोग यूज कब करते हैं, जब हमारा कहीं नट होता है उसमें मूर्छा वगैरह लग जाता है और नट खुलता नहीं है, तो नट खोलने के लिए हम लोग WD-40 का यूज करते हैं। और इस WD-40 को डाल के नट को हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि फिर बाद में खोलते हैं तो नट आसानी से खुल जाता है। अगला नंबर हम लोग देखेंगे हमारा पियर्सिंग टूल्स होता है। पियर्सिंग टूल्स क्या होता है कि जैसे हमारा फ्रिज होता है, अब उसमें हम लोग को गैस चेक करना है, तो हम लोग को कैसे पता लगे, पाइप काटेंगे तो गैस उड़ जाएगी। तो पियर्सिंग टूल्स कुछ इस प्रकार का होता है, आप लोग वीडियो इसमें इमेज के जरिए देख सकते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर घुसेड़ करके धीरे से कसते हैं और कस देते हैं, तो इसमें कील जैसी रहती है, पाइप में छेद कर देती है और एक साइड हम लोग पाइप लगा लेते हैं, तो इससे हम लोग का अंदर का प्रेशर पता लग जाता है और जब खोल के निकालते हैं तो उससे जाहिर सी बात है कि गैस उड़ जाएगी। पियर्सिंग टूल्स का उपयोग हम लोग पाइप में छेद करके गैस अंदर की चेक कर लेते हैं, गैस ठीक थी कि नहीं ठीक थी। अगला नंबर हम लोग देखेंगे सर्विस कवर टेम्परेचर मीटर। टेम्परेचर मीटर का यूज हम लोग कैसे करते हैं कि किसी एवापोरेटर हो जो होता है, कूलिंग कॉइल होती है, वहां पे कितना टेम्परेचर है, हम लोग उस टेम्परेचर मीटर को इमेज के जरिए आपको देख सकते हैं। उस टेम्परेचर मीटर से हम लोग ये देखते हैं कि कितना टेम्परेचर है, कूलिंग कितना कर रहा है, 16 डिग्री सेल्सियस कि 15 डिग्री सेल्सियस, या हमारे फ्रिज का एवापोरेटर कितना कूलिंग कर रहा है। तो कूलिंग चेक करने के लिए हम लोग टेम्परेचर मीटर का यूज करते हैं। अगला नंबर देखेंगे हम लोग सर्विस कवर। सर्विस कवर आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर होता है सर्विस कवर। इसको इंडोर यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, सर्विस करते समय पहना देते हैं। आप लोग देखेंगे जब हम लोग सर्विस का भी वीडियो डालेंगे कल, तो आप लोग उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग ने सर्विस कवर को पहनाया हुआ है, जिससे कि पानी बाहर की ओर फैलता नहीं है। इस सर्विस कवर को लगा के ही सर्विस होती है। गैस वाल्व क्या होती है, गैस वाल्व जो होती है हमारी, आप लोग देख सकते हैं किसी सिलेंडर के ऊपर हम लोग को, जैसे हम लोग सिलेंडर लाते हैं, उस गैस को सिलेंडर आते हैं R22 का आता है या R134 का आता है, तो उस गैस के ऊपर, ये सिलेंडर के ऊपर हम लोग गैस वाल्व लगाते हैं। इसको लगा करके ही हम लोग सिलेंडर से गैस भर सकते हैं। इस तरह का सिलेंडर रहता है, इसके ऊपर इसको लगा करके गैस के सिलेंडर में फिर हम लोग गैस को फिल करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसको। आगे हम लोग देखेंगे, अगला नंबर है हमारा डेड कैप। डेड कैप का यूज हम लोग कब कहते हैं, जब हमें प्रेशर डालना होता है। हम आपको दिखाते हैं डेड कैप। डेड कैप हालांकि बनाया हुआ है हमने फ्लेयर नट पे ही बनाए हैं, एक साइड से वो बंद है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा डेड कैप है, ये प्लास्टिक का है, ये पूरा क्लोज है। इसको हम लोग कस देते हैं और इससे हम लोग का हवा बाहर नहीं निकल पाता, इससे हम लोग डेड कैप बनते हैं। इसमें कॉपर के पाइप को लगा के काट के ब्रेजिंग भी करके बना सकते हैं, और इसमें पहले से ये कंपनी का आया हुआ था, तो ये हमारे पास रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं प्लास्टिक का पीछे से पूरा बंद हुआ है, इसको हम लोग डेड कैप बोलते हैं। अगला हम लोग नंबर देखेंगे एडजस्टेबल रिंच। एडजस्टेबल रिंच का उपयोग कब करते हैं, जब एसी इंस्टॉल करते हैं, किसी नट को खोलने तथा कसने के लिए एडजस्टेबल रिंच का उपयोग करते हैं। ये होता है एडजस्टेबल रिंच, ये छोटा बड़ा हो जाता है। ये 8 इंच के हमारे एडजस्टेबल रिंच है। इससे पाइप को हम लोग कसते हैं टी बना करके, ऐसे करके क्रॉस बना करके अच्छे से टाइट से कस देते हैं, जिससे कि पाइप से गैस लीक नहीं होती। कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर को आप लोग जानते होंगे। कॉम्बिनेशन प्लायर क्या होता है, प्लास को ही बोलते हैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया। और एक होता है नोज प्लायर। नोज प्लायर क्या होता है, जो आगे से नुकीला होता है उसे हम लोग नोज प्लायर कहते हैं। वो कुछ इस प्रकार का होता है, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगला नंबर हम लोग देख लेंगे इपॉक्सी मैजिक। इपॉक्सी मैजिक का यूज कब करते हैं, जो हमारा फ्रिज का फ्रीजर होता है, जब उसमें कहीं लीकेज हो जाता है, तो उस लीकेज को बंद करने के लिए हम लोग इपॉक्सी मैजिक का यूज करते हैं। उसको हम लोग लगा करके, जहां पे लीकेज होता है ट्यूब जैसे का रहता है, उसको मिला करके लगा देते हैं और 24 घंटे के लिए बंद करके फिर छोड़ देते हैं, जिससे कि वो सूख जाता है और हमारा वहां पे लीकेज सही हो जाता है। अगला नंबर हम लोग देखेंगे पाइप इंसुलेशन। जो कॉपर के पाइप एसी में लगे होते हैं, उसके ऊपर आपने रबड़ जैसे का देखा होगा, उसे हम लोग पाइप इंसुलेशन बोलते हैं। पाइप इंसुलेशन जरूरी होता है, जिससे कि कॉपर का पाइप जो होता है हमारा सेफ रहता है और अंदर की कूलिंग बाहर नहीं निकलती है, जिससे कि अंदर का टेम्परेचर बढ़िया मेंटेन रहता है कॉपर के पाइप के अंदर का। और आप लोग देखेंगे कि पाइप इंसुलेशन हो गया। पाइप टेप। पाइप टेप क्या होता है, जो इंसुलेशन लगा होता है उस इंसुलेशन के हम लोग ऊपर टेपिंग करते हैं, तो उस टेप को पाइप इंसुलेशन टेप बोलते हैं। अगला नंबर है हमारा टी रिंच। इस टी रिंच का उपयोग हम लोग वॉशिंग मशीन वगैरह या स्टैंड कट से समय इसे बोलते हैं, ऊपर की जो ये लगी है इसे हम गोटी बोलते हैं। और ये हमारा टी रिंच होता है, एक छोटा आता है, बड़ा आता है, कई प्रकार के आते हैं।
ये हमारा टी रिंच है और इसके आगे हम लोग गोटी लगा करके किसी भी नट को कसते हैं। गोटी 9 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, हर नंबर की गोटी आती है, आप लोग देख सकते हैं। इसे हम लोग टी रिंच बोलते हैं। अगला नंबर है हमारा पिंचिंग टूल। पिंचिंग टूल को हम लोग उपयोग कब करते हैं? पिंचिंग क्या कहते हैं, जैसे हमने गैस चार्ज की, एनआरबी हटानी है हमको, तो पिंचिंग टूल क्या होता है, उससे दाब देते हैं, पाइप पिंच हो जाता है, मतलब दब जाता है पूरा, और फिर आगे से ब्रीजिंग कर देते हैं। पिंचिंग टूल कुछ इस प्रकार का हो सकता है, आप लोग इमेज में देख सकते हैं। अब आप लोग के सारे टूल्स वगैरह हो गए हैं और आप लोग, जाहिर सी बात है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझाया गया है, बहुत ही आसान भाषा में समझ में भी आया होगा। ऐसे ही आप लोग कंटिन्यू क्लास करते रहिए और मैं आपको इलेक्ट्रीशियन ही नहीं, बेहतरीन इलेक्ट्रीशियन बनाऊंगा। आप लोग एसी टेक्नीशियन घर बंदे बैठ सकते हैं, बैठ के सीख सकते हैं। कोर्स को देखते रहिए। अगर आप लोग को कोर्स अच्छा लगता है तो आप लोग, रोजाना फ्री क्लास चलती है यूट्यूब पे, तो आप लोग देख के सीख सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट को ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकता है। और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए कि जिससे कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए और अच्छा उत्साहित हों और अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करें।